भीलवाड़ा के कारिका लांबा गांव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रात्रि विश्राम के बाद शनिवार सुबह प्रातः भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से सीधे संवाद किया और बुजुर्गों से उनके स्वास्थ्य और दिनचर्या के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने बच्चों को दुलार करते हुए चॉकलेट वितरित की। तालाब किनारे योग कर रहे युवाओं के बीच पहुंचकर उन्होंने स्वयं भी योग किया और युवाओं का उत्साहवर्धन किया। इसके बाद चाय पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर उप स्वास्थ्य केंद्र को क्रमोन्नत कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने और खेल मैदान विकसित करने की घोषणा की। साथ ही ग्राम विकास चौपाल में की गई घोषणाओं के तहत कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय, नए पद सृजन और राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय शुरू करने के आदेश भी जारी किए। इन घोषणाओं से ग्रामीणों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार दोपहर अचानक जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने ओपीडी, ब्लॉक और विभिन्न वार्डों का दौरा कर मरीजों को मिल रही सुविधाओं की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से सीधे बातचीत कर अस्पताल सेवाओं का फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए सभी विभागों की ओपीडी में आवश्यक जांच सुविधाएं और दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें ताकि मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। उन्होंने धन्वंतरी ओपीडी में आने वाले मरीजों के लिए बैठने और छाया पानी की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने हड्डी रोग, न्यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी विभाग का निरीक्षण किया और कहा मरीजों को एक ही स्थान पर जांच, इलाज और दवा की सुविधा मिलनी चाहिए जिससे कि व्यवस्था और अधिक सरल और प्रभावी बन सके। देखिए, मैंने आज सभी मरीजों से भी बात की है, पेशेंट जो आते हैं उनके साथ आने वाले उनके अभिभावक उनसे भी बात की है, क्योंकि ये हमारा राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। या दूसरे प्रदेशों से भी पेशेंट आते हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी हो, समय पर काम हो। मेरे इसमें प्रक्रिया की थी, हमने सभी को पूरा एसी कराया है, एसी का काम चल रहा है, पूरा एसी होगा, किसी भी मरीज को कोई परेशानी नहीं है। आज मैं पूरा देखने के लिए मैं आया हूँ। सभी मरीजों ने कहा है कि समय पर वहाँ जाँच हो रही है, दवाइयाँ भी मिल रही हैं, पूरा काम हो रहा है। मुझे संतुष्टि है इस बात की, क्योंकि हम आप सभी का एक दायित्व बनता है कि ऐसे जो हमारे पेशेंट हैं आते हैं उनका सहयोग करते हुए ही मैंने आज हमारे सभी मेडिकल से संबंधित हमारे कर्मचारी, अधिकारी, डॉक्टर जो है उनसे कहा है कि हम सबका दायित्व सेवा करें, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। और मैं आपको आम जनता के साथ है, उनकी हर समस्या का समाधान करने के लिए हम पूरा प्रयास है और कर भी रहे हैं। और आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं, किसी तरह की कोई परेशानी हमारे किसी को नहीं आनी चाहिए, ये मैंने उनसे कहा है। आज मैंने पूरा देखा, सबकी मैंने सुना है, मैंने मरीजों से भी बात की, सबसे बात की है। और यहाँ जो ऐसे सरकार होना चाहिए, मेरे को इस बात की खुशी है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन सुधार की आवश्यकता हमेशा है, लेकिन सुधार की आवश्यकता है। जो भी होगा और सुधार करके अच्छा कैसे करें, इस पर हम अलवर जिले के बहरोड में शनिवार को सांसद खेल महोत्सव समर कैंप का शुभारंभ उत्साहपूर्ण माहौल में हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ किया। इस अवसर पर उन्होंने युवा खिलाड़ियों से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया और खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर नहीं बनाते बल्कि अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना को भी मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा ऐसे आयोजन युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करते हैं। दिया कुमारी ने बालिकाओं की खेलों में भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर देते हुए उन्हें
अधिक अवसर और मंच उपलब्ध कराने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कौशल विकास को भी समय की जरूरत बताया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, कोच, छात्र छात्राएं और स्कूल स्टाफ मौजूद रहे और युवाओं में खेलों को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। अपने संसदीय क्षेत्र में कर रहे हैं माननीय भूपेंद्र यादव जी, वैसे हम लोग भी पूरे राजस्थान स्तर पर ये कार्य करें तो मुझे लगता है कि हमारा जितना भी स्पोर्टिंग टैलेंट है और गर्ल्स में जितना टैलेंट है, जो बहुत सारी हमारी बच्चियां हैं जो जिनके अंदर टैलेंट तो होता है लेकिन उस चीज़ को बाहर नहीं आने दिया जाता क्योंकि उनको अवसर नहीं मिलता। इस तरह के आयोजन एक उस चीज़ को रिकग्नाइज भी करते हैं और इनको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि नहीं, तुम्हारे में ये टैलेंट है, तुम इसको आगे ले जा सकती हो, और एक कॉन्फिडेंस भी बच्चियों में आता है कि नहीं, मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इसको राजस्थान स्तर पर भी लेकर जाएंगे। ऐसे नया क्या करेंगे? अच्छा कार्य कर रहे हैं ये, वो तो हम लोग नया करते रहते हैं। वैसे कुछ ना कुछ अच्छा बहुत कुछ हो रहा है। वैसे भी बजट में भी बहुत सारी घोषणाएं हुई है जो धरातल पे भी उतर रही हैं और महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं। स्किल डेवलपमेंट पे भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि कैसे स्किल्स और ज़्यादा, चाहे गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हों, उनमें स्किल डेवलपमेंट को और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये जो एक एक्स्ट्रा चीज़ है, जो अगर आप में कोई स्किल हो तो आपको रोज़गार बहुत आसानी से मिल सकता है। और कहीं और अब खबर जयपुर से। बजाजनगर थाना पुलिस के स्पा सेंटरों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। थानाधिकारी रामधन डोभाल के नेतृत्व में दबिश दी गई है। विभिन्न स्पा सेंटरों से 8 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है। गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रखने के संकेत दिए हैं। कांस्टेबल राम अवतार और कांस्टेबल महेंद्र की अहम भूमिका रही है इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने में। जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, अलग अलग स्पा सेंटरों पर दबिश दी गई। बजाजनगर थाना पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। थाना अधिकारी रामधन डोभाल के नेतृत्व में अलग अलग जो है स्पा सेंटरों पर दबिश दी गई और 8 पुरुषों को विभिन्न स्पा सेंटरों से गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई बजाजनगर थाना पुलिस की देखने को मिली है। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र में स्थित एक पाउडर फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया, जहां पर लापरवाही के चलते एक मजदूर पर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ गई। हादसे में मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार घायल मजदूर इंद्र नारायण, जो बिहार का निवासी है, फैक्ट्री में कार्यरत था। बताया जा रहा है कि वह फैक्ट्री परिसर में सो रहा था, तभी ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए ट्रॉली उसके ऊपर चढ़ा दी। ट्रॉली उसके दोनों पैरों पर से गुजर गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी मच गई और अन्य कर्मचारियों ने उसे तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज जारी है। प्रारंभिक जांच में चालक की लापरवाही हादसे का कारण मानी जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और फैक्ट्री में सुरक्षा व्यवस्था की भी जांच की जा रही है। जयपुर जिले के फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए बड़ी संख्या में लोगों को पार्टी से जोड़ा। सांभर, फुलेरा और नरैना क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों ने आरएलपी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि क्षेत्र की जनता महंगाई, बेरोजगारी, भीषण पेयजल संकट और पेपर लीक जैसे मुद्दों से परेशान होकर वैकल्पिक राजनीतिक मंच के रूप में आरएलपी से जुड़ रही है। कार्यक्रम में मौजूद नेताओं ने राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए जल्द ही एसडीएम को ज्ञापन सौंपने की घोषणा की है। इसके साथ ही चेतावनी दी, अगर जन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आरएलपी नेताओं ने कहा, आगामी पंचायत और नगरपालिका चुनावों में पार्टी हर बूथ पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारे नगर पालिका में आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों से दुखी होके आज हमारे को आह्वान किया इन भाई साहब ने और इन पूरे नगर पालिका वासियों ने कि भाई साहब इन दोनों पार्टियों से हमें दुखी होके आप आओ और हमारे को आरएलपी ज्वाइन कराओ। हम इन लोगों से पूरे दुखी हो चुके हैं, दोनों पार्टियों से दुखी होके। महंगाई आज हमारे सांबर नगर पालिका में पानी की व्यवस्था बिल्कुल कमजोर है और आए दिन डीजल और पेट्रोल महंगाई की मार पड़ रही है। मजदूरी यहाँ मिल रही नहीं है, यहाँ कोई रोजगार नहीं है, यहाँ कोई
कोई भी समस्या का समाधान करने वाला यहाँ का नेता और विधायक, पूरे विधायक, वर्तमान विधायक दोनों नींद सो रहे हैं और सामर की जनता को इन लोगों ने खिलवाड़ किया है। न तो पूर्व विधायक ने सुनी, न वर्तमान विधायक ने सुनी। हमारी समस्या अभी हाल फिलहाल पानी की समस्या और बिजली की समस्या है। आए दिन बिजली कट जाती है और पानी तो बिल्कुल आता ही नहीं है। 5-6 दिन से पानी आता है। इसलिए मजबूर होकर हम सभी साथियों ने आरएलपी ज्वाइन करी कि हमारा सहयोग आरएलपी दे सकती है और कोई सामर के युवा भाई 50-60 जने 100 जने आरएलपी ज्वाइन किया आज, और आने वाले टाइम में एसडीएम को ज्ञापन देंगे। पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, बहुत समस्या है हर जगह, उसका ज्ञापन देंगे। 5-7 दिन में करिए तैयारी। तो ज्ञापन के लिए कब तक तैयार किया है आपको? पानी नहीं है उसमें। 15 तारीख तक करेंगे। रोड का स्ट्रक्चर देखो, एजुकेशन देखो, हर एक चीज देखो। युवा यही थोड़ी करते रहेंगे हिंदू मुस्लिम हमेशा। अरे युवा को चाहिए एजुकेशन, चाहिए रोजगार, चाहिए। ये चीजें कौन देखेगा युवा की? कोई नहीं देखता। धर्म के नाम पे बोल रहे हैं हर एक चीज। हाँ भाई हिंदू खतरे में, कुछ ही बात होती है हिंदू खतरे में। क्यों? हमको चाहिए एजुकेशन, हमको चाहिए रोजगार, मेन मुद्दा ये है हमारा। जोधपुर जिले के ओशिया क्षेत्र में 19 दिन से लापता एक लड़की का सुराग नहीं लगने पर सैन समाज और सर्व समाज के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। बड़ी संख्या में लोगों ने ओशिया थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया और उपखंड कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। समाज के लोगों का आरोप है पुलिस ने पहले 5 दिन में कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन समय बीतने के बाद भी कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद आक्रोशित लोग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए और अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा कर दी। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के संभाग अध्यक्ष और सच्चाई माता मंदिर के पुजारी विक्रम शर्मा भी धरने में शामिल हुए। उधर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अलग अलग टीमें गठित कर सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर लड़की की तलाश की जा रही है। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। चित्तौड़गढ़ जिले में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी आर्थिक कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ रुपए मूल्य की अवैध संपत्तियों को फ्रीज किया है। बड़ी सादड़ी उपखंड के निकुंभ थाना क्षेत्र में रहने वाले रतनलाल जाट के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जो कि मादक पदार्थ तस्करी के कई मामलों में संलिप्त बताया गया है। पुलिस जांच में सामने आया आरोपी नशे के अवैध कारोबार से अर्जित धन से आलिशान मकान और कार्रवाई कई वाहन खरीदे थे। नई दिल्ली स्थित सक्षम प्राधिकारी से स्थायी अनुमोदन मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी का मकान, स्कॉर्पियो, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और स्कूटी फ्रीज कर दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है ये कार्रवाई केवल एक आरोपी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे ही नशा तस्करी नेटवर्क के लिए कड़ा संदेश है। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया, अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। चित्तौड़गढ़ जिले के चंदेरिया उपनगरीय क्षेत्र में शनिवार सुबह एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर गवारिया मोहल्ला निवासी 40 वर्षीय यशवंत पुत्र सुखलाल गवारिया का शव उसके घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। शव के सिर पर खून के निशान पाए गए, जिससे परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में भिजवाया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया घर का दरवाजा खुला था और मृतक शराब का आदी बताया जा रहा है। पुलिस ने आसपास के 5 से 7 दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। परिजनों के अनुसार मृतक की पत्नी और बेटा गंगापुर में रहते हैं, जबकि मां और बेटी हरिद्वार गई हुई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट होंगे। चंदेरिया थाना पर ग्वारिया बस्ती चंदेरिया में यशवंत ग्वारिया के घर पर उसका शव मिला था। मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे, थाने का जांचा पहुंचा और देखा तो उसके शरीर के आँख और कान से खून आकर सूखा हुआ था। उनके कमरे में अकेला ही था। सूचना पर उच्च अधिकारी से मैं भी मौके पर आया। हफ्ते के पीड़ितों की रिपोर्ट ली है, जिसमें उन्होंने अज्ञात व्यक्ति पर चोट मारकर हत्या करने का आरोप लगाया। मृतक का शव का पूरा निरीक्षण किया गया है। एमओबी, एफएसएल और पुलिस द्वारा उसका निरीक्षण किया गया। अभी इसके शव का पोस्टमार्टम करने के लिए हॉस्पिटल है, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम, उसके बाद हत्या के कारण की जांच। जालोर जिले के रानीवाड़ा क्षेत्र के पालगांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में बीती रात चोरी का प्रयास सामने आया है। अज्ञात चोरों ने स्कूल के मुख्य कार्यालय का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और कमरे में रखी फाइलों और अन्य सामान को अस्त व्यस्त कर दिया। सुबह जब प्रधान अध्यापक भागीरथ
राम स्कूल पहुंचे तो उन्हें घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची एएसआई अर्जुन राम की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए, सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। ग्रामीणों ने बताया करीब 2 वर्ष पूर्व भी इस स्कूल में लैपटॉप से चोरी की बड़ी वारदात हो चुकी है, जिसका अब तक खुलासा नहीं हुआ है। लगातार घटनाओं से ग्रामीणों में आक्रोश है। लोगों ने रात्रि गश्त बढ़ाने और स्कूल में स्थायी चौकीदारी की नियुक्ति की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के ठूमठ गांव में एक शादी समारोह उस समय खूनी बवाल में बदल गया जब पुरानी रंजिश को लेकर कुछ लोगों ने एक युवक पर हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार छोटे भाई की बेटी की शादी के दौरान 10 से 15 लोगों ने हफसिंह पुत्र नीमजी को घेर लिया और लाठी डंडों और पत्थरों से जमकर मारपीट कर दी। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई और शादी में आए मेहमानों में दहशत फैल गई। घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मारपीट और हंगामे का पूरा दृश्य दिखाई दे रहा है। हमले में घायल हफसिंह को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका उपचार जारी है। पीड़ित पक्ष ने कई लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया है। कुशलगढ़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। अंकल की लड़की की शादी थी, तो वहाँ पे मेरे पापा बैठे थे, हम तो सब काम पे लगे हुए थे। तो मेरे गांव के लोगों ने सबने मारपीट की, पीछे से आके कुल्हाड़ी मार दी सर पे, और मेरे पास वीडियो भी है। कौन है मतलब ये? भरत कल्ला और मलसिंह, ताजिंग, बाबू, राहुल, अलकेश, रामलाल, ये सब इनके नाम है। 10 से 15 लोग थे। 10 से 15 लोग थे। हाँ। काय के लिए मारपीट करी इन्होंने ये? सर वो खाने के लिए, खाना खत्म हो गया था तो चावल खत्म हो गए, तो उसके लिए उन्होंने मारपीट की। तो ये एकल में मारपीट करी? हाँ, अकेले थे और हम लोग काम में लगे हुए थे, हमको पता नहीं चला। भरतपुर के बयाना उपजिला अस्पताल में संचालित होम्योपैथी शाखा मरीजों के लिए राहत का बड़ा केंद्र बनती जा रही है। राजस्थान सरकार की ओर से ग्रामीण और उपखंड स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के तहत यहां मरीजों को निःशुल्क परामर्श, पर्चा, दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। पहले क्षेत्र के लोगों को होम्योपैथी उपचार के लिए भरतपुर या जयपुर तक जाना पड़ता था, लेकिन अब ये सुविधा स्थानीय स्तर पर मिलने से मरीजों को बड़ी राहत मिली है। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र वर्मा के अनुसार शुरुआत में मरीज कम आते थे, लेकिन अब रोजाना लगभग 50 मरीज ओपीडी में पहुंच रहे हैं। वहीं मरीजों का कहना है निःशुल्क इलाज और दवाइयों से उन्हें आर्थिक लाभ के साथ बेहतर स्वास्थ्य मिल रहा है। स्थानीय लोगों ने राज्य सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए इसे स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण कदम बताया है। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र के कुंडल जांबा पाड़ा गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां घर के बाहर पालने में सो रहे 6 माह के मासूम बच्चे पर जंगली सियार ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि मासूम रितेश पुत्र राजू उस समय अकेला सो रहा था, जबकि उसके माता पिता पास की नदी में स्नान करने गए थे। इस दौरान जंगल से निकला सियार अचानक घर के पास पहुंच गया और बच्चे पर हमला बोल दिया, जिससे उसके चेहरे और मुंह पर गंभीर चोट आई है। बच्चे की चीख सुनकर माता पिता तुरंत ही मौके पर पहुंचे और सियार के चंगुल से उसे छुड़ाया, जिससे उसकी जान बच सकी। घायल मासूम को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार जारी है और चेहरे पर टांके लगाए गए हैं। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। धौलपुर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सक्रिय कालिका पेट्रोलिंग यूनिट ने एक बार फिर से त्वरित कार्रवाई करते हुए मनचलों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के मोनी सिद्ध पहाड़ के पास 2 युवकों को युवतियों के साथ अश्लील हरकतें करते, भद्दे इशारे करते हुए मौके से गिरफ्तार किया गया। आरोप है दोनों युवकों ने युवतियों की बिना अनुमति के उनके फोटो खींच लिए थे, जिससे युवतियां असहज हो गईं। तुरंत कालिका पेट्रोलिंग यूनिट को सूचना दी। सूचना मिलते ही टीम प्रभारी फरीदा बानो के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों ही आरोपियों को पकड़ लिया। इस कार्रवाई में हेड कांस्टेबल विनेश, एकता, रीना, सबाना और प्रीति भी मौजूद रहीं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ BNSS की धारा 170 के तहत कार्रवाई की है। इस कदम से क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर भरोसा और सख्ती दोनों बढ़ी हैं।
जालोर जिले के भीनमाल थाना क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी राजेंद्र सिंह के अनुसार मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने विनायक नगर स्थित एक किराए के मकान में दबिश दी, जहां से आरोपी दिनेश कुमार बाबूलाल विश्नोई निवासी बुनासा को पकड़ा। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 12.65 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने मौके पर आरोपी को हिरासत में लेकर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया आरोपी इलाके में नशे की अवैध सप्लाई से जुड़ा हो सकता है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। ये पता लगाने का प्रयास कर रही है आरोपी ये स्मैक कहां से लाता था, किन लोगों तक इसकी सप्लाई करता था। मामले की आगे की जांच थाना करड़ा द्वारा की जा रही है। टोंक जिले के नेवाई थाना क्षेत्र के डांगरथल गांव में दर्दनाक हादसे में बुजुर्ग दंपति की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दोनों खेत पर कृषि कार्य कर रहे थे, तभी बुजुर्ग करंट की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के प्रयास में उनकी पत्नी भी करंट की चपेट में आ गई। हादसा इतना गंभीर था, दोनों की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही नेवाई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों ही शवों को अपने कब्जे में लेकर उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। चित्तौड़गढ़ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को डूंगला रोड पर गश्त के दौरान एक संदिग्ध कार दिखाई दी, जिसे देखकर चालक वाहन को कच्चे रास्ते की ओर मोड़कर भागने लगा। वहीं पुलिस टीम ने तुरंत ही पीछा कर घेराबंदी कर दी और कार को रोक लिया। तलाशी लेने पर कार से 89.24 ग्राम अवैध अफीम, 1 देसी पिस्टल, 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस ने मौके से जालोर निवासी राकेश कुमार, चित्तौड़गढ़ निवासी हितेश साल्वे और बालूत्रा निवासी भूमाराम जाट को गिरफ्तार किया। तस्करी में प्रयुक्त कार को भी जब्त किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर तस्करी के अन्य लिंक खंगाल रही है।